की शलवार का नाड़ा भी नहीं है। सुना था ना, किसी ने बोला था कि शुभमन गिल बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है। बेटा नाड़ा तो छोड़ दो, बाबर आजम शुभमन गिल की शलवार का नाड़ा नहीं है। अब ये वाली लाइन बोला करो। आर फ्यू बैट्समैन जैसे वो कप्तान बनते हैं, उनकी बैटिंग में पर्सनल जो परफॉर्मेंस होती है उसमें निखार आ जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो उस प्रेशर में दब से जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि शुभमान गिल इसकी परफॉर्मेंस में निखार आ। निकलना सोनू पीली चप्पल, अब बाहर निकलो, बाप को देखो, बाप कर क्या रहा है। और वो जो बातें हो रही थी कि गिल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सेना कंडीशन में बिल्कुल अच्छे नहीं है, अब वो सारी बातें जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, वैनिश। इसलिए मैं ये क्रेडिट देता हूँ सिस्टम को, उनके प्रोसेस को, कि वो बड़े अच्छे तरीके से प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, खिलाते हैं और फिर परफॉर्मेंस उससे लेते हैं। तो ये नेक्स्ट ग्लोबली सुपरस्टार बनने वाला उस टाइप की, इसने अभी तक जितना इंटरनेशनल खेला है वो उस टाइप की उसने परफॉर्मेंस दी है बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ। हो गई है। आप में अगर टेम्परामेंट है, आप में स्किल है, आप में अप्रोच है, आप कन्विंस्ड हैं उस आइडिया के लिए दैट आई विल बी टेस्टेड इन द मिडल, सो फिर इसी तरह की परफॉर्मेंस निकल कर आती है जिस तरह यशस्वी जायसवाल और फिर शुभमन गिल ने। अगर मैंने किसी टेस्ट कैप्टन को इतनी मेच्योरिटी के साथ बैटिंग करते देखा ना तो वो शुभमन गिल है। क्योंकि विराट कोहली जब इंडिया के टेस्ट कैप्टन बने थे तो विराट की बैटिंग में और निखार आ गया था, तो गिल के साथ भी यही है। मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 सालों में जहां शुभमन गिल खड़ा है, जहां शुभमन गिल खड़ा विराट कोहली की जगह लेने के लिए, रोहित शर्मा की जगह लेने के लिए, तो वहां पे ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो थोड़ा उसका वीक लिंक था ना, जो मैंने अगेंस्ट इंग्लैंड इंडिया में देखा था, वो उतने अच्छा उसने कर लिया। वो जो एंडरसन आता था उसके पैड पे बॉल लगती थी, एलबीडब्ल्यू या स्लिप में बाहर दूर से खेल जाता था, इतना पक्का हो गया वो। अभी आज भी मैंने देखा, पिछले मैच टेस्ट मैच में भी देखा, वो बैट को आगे निकाल ही नहीं रहा, ये गैप बने, वो बिल्कुल बैट और पैड साथ रख के इन स्विंगर खेल रहा है। वो आउट स्विंगर खेल ही नहीं रहा। पहले वो आउट स्विंगर खेलता था तो बैट और पैड में गैप हो जाता था, और बहुत जबरदस्त उसने अपनी टेक्निक को चेंज करा है। और अगर देखा जाए हीरो ऑफ द डे तो दो ही हैं, जायसवाल और ऑब्वियसली गिल, लेकिन द वे ऑफ जो प्लेइंग था ना वो गिल का बहुत बेहतर था। बहुत बेहतर था। पोजीशन देखी, सिचुएशन देखी, कंडीशन देखी, उसके बाद में अपने सारे शॉट्स को चेक करा और बहुत जबरदस्त बैटिंग करी, टॉप क्लास। बिल्कुल। अभी कोई गिल ने जिस नंबर पे आके बैटिंग की है ना, और वहां पे उसको बड़ी जरूरत थी उस वक्त टीम इंडिया को, क्योंकि वहां पे विकेट गिर जाती ना, जैसे आखिरी सेशन में बैक टू बैक 2 विकेटें गिरी हैं, अगर वैसे गिर जाती ना तो शायद इस वक्त तक इंडिया बहुत ठीक ठाक ट्रबल में होती और 250 के करीब रन होते, 8-9 आउट हुए होते, अगर डे खत्म होता, शायद डे से पहले खत्म, टी से बाद ही आउट हो जाना था। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था और बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। एक जो एक होता है ना मोमेंटम लेके जाना, शॉट सिलेक्शन देखे, कवर ड्राइव देखे, कट शॉट देखे, पुल शॉट देखे, कहाँ नहीं उसने स्कोर किया, अपनी मर्जी से खेल रहा था। तो एक कंप्लीट जो होता है ना एक प्लेयर जो टीम को निकाल लेता मुश्किल से, उस टाइप की बैटिंग। और सबसे बड़ी जो मेरे लिए है ना, जो हर लड़कों के लिए, मैं जितने बैटर्स है ऐसी कोई बैटिंग होती है ना वो जरूर देखनी चाहिए कि वो खेला किस मैच्योरिटी के साथ है, किस बॉल को, अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट भी दिए, जहां लूज बॉल मिला उसको रन्स करने गया। तो ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी है और बड़ी जबरदस्त बैक टू बैक सेंचुरी की है और मजा आया। बिल्कुल विराट कोहली का नाम नहीं लेगा कि 4 नंबर पे आके जिस तरह उसने परफॉर्म कर दिया। अभी हमारे कुछ लोग सवाल भेज रहे हैं कि आप जरा गिल और बाबर के बारे में बात करें, कंपेयर करें, तो अभी ये बनता नहीं है। गिल बहुत अच्छा बैटिंग की आज शुभमन गिल ने, मतलब विराट कोहली के बाद अगर मैंने किसी टेस्ट कैप्टन को इतनी मेच्योरिटी के साथ बैटिंग करते देखा ना तो वो शुभमन गिल है। क्योंकि विराट कोहली जब इंडिया के टेस्ट कैप्टन बने थे तो विराट की बैटिंग में और निखार आ गया था, तो गिल के साथ भी यही है। गिल की एवरेज जहां 35 थी टेस्ट क्रिकेट में एज अ बैट्समैन, आपको जब कप्तान बना तो भाईजान 2 टेस्ट मैचों में 200 लगा गया, 2 टेस्ट मैचों में 200 लगा गया शुभमन गिल। और क्या एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जो है वो शुभमन गिल ने बैटिंग की है, क्लास की बैटिंग की है शुभमन। The way he is batting, I mean it's the margin of error, बल्कि margin of error छोड़ें, margin के कहाँ बॉल करना है वो
बॉलर के लिए बड़ा काम बचना है। कैसे है? बचना कैसे है? अमेजिंग रिकॉर्ड भी इन्होंने आज बनाया। बट द वे दे बैटेड, कोई चांस नहीं दिया, प्रॉपर शॉटिंग खेली है, सो ब्यूटीफुल, सो इजी। इट अपीयर्स he's got lot more time than the other batters. इंडिया टफेस्ट टीम है, नंबर 1 दुनिया की टीम है। हर फॉर्मेट में वो अपने आप को अप्लाई करते हैं, नई चीज करने की कोशिश करते हैं। कैप्टनसी उनकी सेम वही है। इंडिया आर वर्ल्ड्स नंबर 1 टीम और जो सूरत हाल है दे आर एट द नंबर 1 और नंबर 2। को सेकंड टेस्ट मैच में मिस किया जाएगा, इंडिया की बॉलिंग लाइन कमजोर है, उस पर तो बाद में बात होगी, लेकिन राइट नाउ आज के दिन में जैसे ग्रेट कैप्टन शुभमन गिल के बारे में क्या कहते हैं? शुभमन गिल बहुत अच्छी कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई। पहले मैच फ्रॉम द फ्रंट, एग्जैक्टली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हम लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। बट द पॉइंट इज दैट कि पिछले मैच के अंदर भी 5 सेंचुरीज हम लोगों को नजर आए हैं, इंक्लूडिंग शुभमन गिल, इंक्लूडिंग द कैप्टन। और कैप्टन आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहा है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन को डील करना काफी मुश्किल होता है जब आप पहला टेस्ट मैच हार चुके होते हो और उसके बाद आकर दोबारा से अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग करना। एज अ पाकिस्तानी यही दूंगी कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं और ऐसे ही खेलते रहें, और हमारे पाकिस्तानी टीम को चाहिए कि उनसे थोड़ी सी जो है वो उनकी सीखें उनको, और टेंशन में ना आए, जैसे वो नहीं आते, चिल रहे करते हैं। शो स्टॉपर शुभमन गिल की हेडिंग्ले की पहली इनिंग में सेंचुरी, एजबेस्टन की टेस्ट की पहली इनिंग में सेंचुरी, 100। शुभमन गिल नॉट आउट, 214 बॉल्स और 12 चौके। बेहतरीन इनिंग जिस तरीके से कैप्टन की चाहिए होती है, और रिकॉर्ड बुक्स में भी शुभमन गिल ने अपना नाम दर्ज करा लिया। मुझे ना दोस्तों, शुभमन गिल ने एक बार फिर बता दिया है कि वह कप्तान के बोझ के तले दबने वाले नहीं हैं। कप्तान के तौर पर उनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है, निखरती जा रही है। शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच में बर्मिंघम में धुआंधार दोहरा शतक जड़कर 269 रन बनाए। इस शानदार पारी में उन्होंने इंग्लैंड में टेस्ट में भारत का सबसे बड़ा स्कोर करने वाला बल्लेबाज और एशियाई कप्तान के तौर पर नाम दर्ज कर लिया है। शुभमन गिल ने दोहरा शतक जड़कर सुनील गावस्कर का 221 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि उन्होंने 1979 में बनाया था। उन्होंने विराट कोहली के 254 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। वह इंग्लैंड में टेस्ट में डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं, और इतना ही नहीं, पहले एशियाई कप्तान भी बने हैं। इंग्लैंड और भारत के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में गिल के दोहरे शतक की बदौलत भारत ने 587 रन बना लिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या भारतीय बॉलर्स जल्दी विकेट लेने में कामयाब हो पाते हैं, क्या इंग्लैंड को कम स्कोर पर रोक पाते हैं, जिससे कि भारत को पहली इनिंग में बढ़त मिले। क्योंकि अगर भारत को पहली इनिंग में बढ़त मिल जाती है, भारत इंग्लैंड को जल्दी आउट करने में कामयाब हो जाता है, तो भारत के पास एक अच्छा मौका होगा ये टेस्ट मैच जीतने का। और भारत को ये भी ध्यान रखना होगा कि जो गलतियां उन्होंने पिछले टेस्ट मैच में की थी, जिसमें बहुत सारे कैचेस भी ड्रॉप किए थे, उन्हें उन गलतियों को भी सुधारना होगा।